दोस्तों, यह हैं लोकसभा सांसद दानिश अली और इनके साथ में हैं दूसरे सांसद विदुड़ी। दानिश अली को इस समय पूरा देश जानता है क्योंकि दानिश अली के साथ में लोकसभा में विदुड़ी ने जो बर्ताव किया था, जो मिसबिहेव किया था, उससे उनको हमदर्दियां भी मिली थी और चर्चाएं भी हुई थी। तमाम मैगजीन्स और पत्रिकाओं में और टेलीविज़न पे उनके इंटरव्यू चले थे। हिंदी खबर के पत्रकार ने उनको जब एक इंटरव्यू में घेरा तो उनसे उनके सवालों के जवाब नहीं दिए गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि जिस दानिश अली ने पूरी सिंपैथी ली थी कि उनके साथ में लोकसभा में एक तरह से कहते हैं जुल्म हुआ था, लेकिन जिस तरह से एंकर को उन्होंने बदतमीज़ और जने क्या क्या कह करके वहाँ से उठे हैं गुस्सा करके, तो लगेगा कि दानिश अली भी कहीं ना कहीं हीरो नहीं बल्कि उनके अंदर भी विलन वाली कुछ न कुछ मात्रा मौजूद है। देखिए दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दानिश अली पिछले महीने संसद के विशेष सत्र के दौरान काफी सुर्खियों में रहे। रमेश पिदुड़ी और दानिश अली के बीच संसद में जो कुछ भी हुआ वो संसदीय मर्यादाओं को तार तार करने वाला था। खास तौर पर रमेश पिदुड़ी ने जिन शब्दों का संसद के भीतर इस्तेमाल किया वो भी बर्दाश्त करने लायक नहीं था और बीजेपी ने फौरन उनके खिलाफ एक्शन लिया, जो सही भी लगा। लेकिन दानिश अली भी दूध के धुले नहीं है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक एंकर के इंटरव्यू ने ये बात साबित कर दी है। एंकर के सवालों पर ऐसे बौखला गए दानिश अली की बीच इंटरव्यू से ही उठकर भाग खड़े हुए। कल हिंदी खबर के एडिटर इन चीफ अतुल अग्रवाल ने बसपा सांसद दानिश अली का इंटरव्यू किया। शुरू में तो दानिश अली को एंकर के सवाल एकदम फूल बिछे लगे, लेकिन बाद में वही सवाल शूल की तरह चुभने लगे। दानिश अली से एडिटर अतुल अग्रवाल ने इंटरव्यू के 27वें मिनट पे सवाल पूछा, जिसने दानिश अली को सिर से पांव तक आग बबूला कर दिया। चुभते सवाल की पहली झांकी देखिए। जयपुर में आज एक मुसलमान को मार डाला गया रोड रेज में, इकबाल नाम था उसका। उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिसके उसी इंडिया के जिसके करीब आप जाना चाह रहे हैं। इस पर कुछ कह दीजिए। पहली बात तो ये कि आप बार बार इस बात को रिपीट ना करें। मॉब लिंचिंग जयपुर में हो या मॉब लिंचिंग जहां देश के गृह मंत्री केंद्र सरकार के अंडर में दिल्ली है, शायद 4 दिन पहले मॉब लिंचिंग यहां भी हुई है, उसका जिक्र आपको पहले करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गणपति मूर्ति के सामने केला चुराने के आरोप में एक कम अकल मंद बुद्धि एक मुस्लिम व्यक्ति को, एक लड़के को बांध के बेरहमी से मारा पीटा उन नराधम राक्षसों ने, जिनके साथ सख्त से सख्त व्यवहार होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। सब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सब जगह होनी चाहिए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। किसी की भी सरकार हो, वो कोई भी सरकार हो, इस समाज को सड़ा दिया है आपने इस तरीके की हेट पॉलिटिक्स करके। और ये दोनों तरफ सड़ रहा है, ये दोनों तरफ है, समाज सड़ रहा है, दोनों तरफ है। चुभते सवाल की झांकी नंबर 2। मुसलमानों में भी उतने ही जाहिल हैं, कहीं भी हो, जो मॉब लिंचिंग करते हैं, कहीं लव भी हो, जिहाद लैंड जिहाद करते कहीं हैं, भी हो, और या इस तरफ हो हिंदुओं में हो जो ये मॉब लिंचिंग करते हैं। दोनों जाहिल हैं, दोनों राक्षस हैं। मैं तो ओपनली कहता हूं। देखिए, ऐसा है, ये लव जिहाद की ये नैरेटिव टर्मिनोलॉजी, ये इस तरीके का, ये कहां से आ गया? क्रिमिनल इज क्रिमिनल, कोई भी है, लेकिन लिंचिंग करने वालों को मालाएं नहीं पहनाई जाती जो भाजपा के सांसद और मंत्री करते हैं। नाम लीजिए, एक नाम हो तो लीजिए नाम लो, एक हो तो नाम लो। 2-4 के ले लीजिए। बीजेपी के तो सारे ही ये करते हैं। आपको याद नहीं है कि लिंचिंग में जो एक्यूज थे, जब वो बेल पे आए, आप बुलंदशहर की बात कर रहे हैं, मैं बुलंदशहर की भी बात कर रहा हूं, मैं झारखंड की भी बात कर रहा हूं। मैंने तो याकूब मेमन जो आतंकवादी था जिसको फांसी दी गई थी, उसके जनाजे पे मुंबई में 2 लाख मुस्लिम समुदाय के लोगों को जनाजे में शरीक होते देखा है। वो क्या था, इस पे बात होगी कि नहीं होगी? ये कौन मना कर रहा है? करिए ना उसकी। याकूब मेमन दोषी था, उसको फांसी लग गई। तो फिर 2 लाख लोग जनाजे में क्या कर रहे थे? मुस्लिम समाज ने दुनिया भर में क्या मैसेज दिया? अच्छा होता कि उसके परिवार के अलावा
मुस्लिम समाज का कोई आदमी नहीं जाता और कहता कि जो देश का दुश्मन है वो हमारी कौम का दुश्मन है। जो देश तो सर्टिफिकेट, और 5 वक्त नमाज पढ़ते हो आप लोग जी, सर झुकाते हो इस मादरे वतन पे आप लोग, मुसल्ला ईमान के हो आप लोग। आतंकवादी के जनाजे में क्यों थे भाई? नहीं, बार बार सर्टिफिकेट हमसे मांगा जाएगा। सर्टिफिकेट कहां मांगा जा रहा है? अपने आचरण में दिखना चाहिए आपको। आचरण में दिखना चाहिए। कहां दिख रहा है? क्यों नहीं? आतंकवादी के जनाजे में मुस्लिम समाज के लोग 2 लाख की तादाद में बंबई में मौजूद थे, क्यों थे भाई? आप पार्लियामेंट की बात करो ना, क्योंकि आप जैसे नफरती एंकर जो हैं देश में लोगों को बांटने का ही काम करते हैं। देखो आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो। आप अरे सर्टिफिकेट नहीं, आपका काम ही ये है। आप जैसे नफरती एंकर जो हैं यही काम करते हैं। अरे मैं तो आपको घटना बता रहा हूं। आप मेरी घटना से मुझे काटो ना, मुझे सर्टिफिकेट बांट के क्या हासिल हो जाएगा? अच्छा, हाँ, राजस्थान के अंदर वो जो घटना हुई थी, जो एक मजदूर को काट के मार दिया और उसके बाद कोर्ट पे भी जो है तिरंगे की जगह भगवा लहरा दिया। कन्हैयालाल की गर्दन किसने काटी थी? किसने काटी थी? किसने काटी थी? जिसने भी काटी क्रिमिनल है। सर तन से जुदा किसने कहा था? इधर से भी क्रिमिनल, उधर से भी क्रिमिनल। यही तो मैं भी कह रहा हूं। हाँ। यही मैं भी कह रहा हूं। तो आप टीवी पे भी बोलता हूं सर, जो आपसे बात कर रहा हूं अनकट टीवी पे भी जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? आप मुझे नफरती एंकर कहोगे कहो, लेकिन देश अच्छा करो। क्रिमिनल देश अच्छा करने का काम आपका भी हम है। सबका है। आप दिन भर नफरत फैलाते हैं। आप दिन भर नफरत फैलाते हैं। एक घटना बताइए। आप दिन भर नफरत फैलाते हैं। खबर की एक खबर बताइए। आप दिन भर नफरत फैलाते हैं। आप अभी भी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप जैसे एंकर अभी भी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप इस देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बोल चुके हैं, मैं बोलूं? हाँ, आप नफरत फैलाने का काम करते हैं। मेरी बात सुनेंगे? हाँ, मैं सुनिए, आप ही की सुन रहा हूं। एक आप ही की सुन रहा हूं। आप जैसे सुनिए, आप जैसे नफरती लोगों ने तो इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे आप सदन में टोक रहे थे, इधर मुझे भी टोक रहे हैं। आप मेरे मुंह पे मुझे सुन तो लीजिए। बैठा हूं मैं, मुझे सुन तो लीजिए। आपके गुरुकुल में बैठा हूं मैं कि आप मुझे पाठ पढ़ाएंगे, आप मेरे से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे। मेरे बुजुर्गों ने इस देश के आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। आपके बाबा सांसद थे, मुझे पता है। आपके बाबा फ्रीडम फाइटर थे, मुझे पता है। आपके खानदान में किसी ने नहीं दी होगी। आपके ये जो 52 साल तक देश में तिरंगा नहीं फहरा पाए अपने हेडक्वार्टर पे, वो हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो वो मेरा खानदान है। नफरती एंकर्स, वो मेरा खानदान है। नफरती एंकर्स, आप शर्म कीजिए। देश को क्या परोस रहे हैं? शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। जब आप बोल के चुप हो जाएगा, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। शर्म कीजिए। हो गया, अब मैं बोलूं? शर्म कीजिए। आप जैसे नफरती लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, हो गया। आप जैसे नफरती लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और बोल लीजिए, फिर मैं बोलूं? नहीं। अब मैं बोलूं? अब मेरी बात सुनिएगा। आप जैसे समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम प्रवक्ता ने ऑन एयर डिबेट में मुझसे मेरी बात सुनिए पहले। आप मेरी बात सुनिए ना। आपने अपनी बात सुनी ना, अपनी बात कही ना आपने। मेरी बात सुनिए ना। छोड़िए, मेरी बात सुनेंगे? नहीं, भाग क्यों रहे हैं? अरे भाग क्यों रहे हैं? मेरी बात सुनिए ना। मेरी बात सुनिए ना। मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये देखिए इन्होंने माइक उठा के भाग रहे हैं। ये भाग रहे हैं। मैं इनको मौका दे रहा हूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप नफरती एंकर, तो मुझे मेरी बात सुनेंगे? आप देश, मेरी बात सुनेंगे? आप जैसे नफरती लोगों से मेरी बात सुनेंगे? थैंक यू। मेरी बात सुनेंगे? आप जैसे नफरती नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? भाग क्यों रहे हैं आप? अरे आप मेरी बात सुनेंगे ना? आपने बोला तो मुझसे मेरी बात सुनिए ना। ये देखिए दानिश भाई भाग रहे हैं। ये देखिए दानिश भाई भाग रहे हैं। मैं इनके घर में बैठा हूं तब भी भाग रहे हैं। ये माइक उतार के भाग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, सबकी जिम्मेदारी है भारत को एक अच्छा देश बनाने की। भारत हम सब का है, यह मेरा कहना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर हम यहां पर कोई बात करना चाहते हैं तो आप इनटॉलरेंट क्यों हो जाते हैं? मैं भी दानिश भाई को बुला रहा हूं, अभी भी आपको निरंतर दे रहा हूं। आइए अपनी बात कहिए ना, मेरी पूरी बात सुनिए। ठीक है, आप सर्टिफिकेट दीजिए मुझे, लेकिन बात तो सुनिए मेरी। आप जैसे नफरती एंकर से मुझे बात नहीं। ये देखिए, आप खाली देश, ये देखिए, आप मेरे गेस्ट के घर में बैठिए। नहीं, आप मेरे भाई भी हैं, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। गेस्ट के घर में बैठिए। आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे।